हाँ जी, कर ली है तैयारी फिर BMW 450 GS को लेने की। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। देखो, अगर आप खरीदने जा रहे हो तो ऑब्वियसली ये मत सोचो कि आप एक टॉप एंड ब्रांड लोगे एंड उसकी सर्विस भी आपको 2-2.5 हजार रुपये आएगी। ऐसा ऐसा नहीं है भाई। BMW एक मतलब उसकी बाइक जो होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल उसमें इंजीनियरिंग होती है। हर एक चीज नई नई वो लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं। कुछ नई नई चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इतने बड़े ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड है साथ में, और एक रिलायबल ब्रांड, और मतलब भर भर के टेक्नोलॉजी अगर आपको किसी चीज में मिल रही है तो ऑब्वियसली यार उसका प्रीमियम भी थोड़ा सा हाई तो होगा ही। तो मतलब उसमें आपको ये नहीं अपने माइंड में चलना है कि यार इतना वो मतलब 2-2 ढाई 2.5 हजार रुपये में हम सर्विस करवा लेंगे तो वो ऑफर होनी चाहिए। नहीं भाई, उन्होंने भी पैसा कमाना, उनकी भी एक ब्रांड इमेज है, एक रेपुटेशन है, तो उनको भी उसको जो है वो कंटिन्यू रखना है। BMW की 450 GS तो लॉन्च हो चुकी है 23 अप्रैल की। पर उसमें जो दो चीजें जो मेन जो है, एक तो जो एसेसरीज का पार्ट है, बहुत सारी एसेसरीज है, वो चीज है। दूसरी पार्ट जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ERC, इजी क्लच राइड करके इनकी एक टेक्नोलॉजी आई है। तो उस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे, वो कैसा काम करता है, क्या चीज उसमें है क्या नहीं है, जो भी है हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये दो चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये दो हमारे आज टॉपिक रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, पता नहीं कब करना है आप लोगों ने। सब्सक्राइब कर लो ना यार। वीडियो अगर मेरी पसंद आती है, सबसे पहले आपके लिए चीज लाता हूँ। प्राइसिंग जो मैं आज एसेसरीज की रिवील करने वाला हूँ, वो फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब में भी, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने वीडियो डाली नहीं होगी, तो सबसे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए आता है। तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ERC से। इजी राइड क्लच करके इसमें इन्होंने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है BMW ने 450 GS पे। ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, आइए चलिए देखते हैं इसको। तो देखो कैसे काम करता है ये एक अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो इसमें आपको क्लच यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना क्लच के आपकी बाइक जो है वो चलेगी। आप लगा लो एक तरह से स्कूटी की तरह चलेगी। आपने गियर डाल लिया, बट फिर भी आपकी जो बाइक है उसका जो क्लच है वो इंगेज नहीं होगा गियर बॉक्स के साथ। ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं, एंड देन क्लच रिलीज करते हैं, एंड रेस को भी थोड़ा सा मतलब एक्सीलेटर भी करते हैं, तो हमारी बाइक जाके चलती है। बट इसमें क्या होगा, इसमें एक तो आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मान लिया आपने क्लच दबाया, गियर डाला, उसके बाद आप क्लच छोड़ दोगे, ठीक है, एक्सीलेटर दोगे तो बाइक चलेगी। लेकिन अगर आप क्लच छोड़ के और एक्सीलेटर नहीं दोगे तो बाइक नहीं चलेगी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना, बाइक नहीं चलेगी। इसमें एक इन्होंने लिमिट सेट की हुई है 2700 RPM। 2700 RPM के ऊपर जब आपकी बाइक जाएगी तब आपका क्लच का जो है वो यूज होगा इस बाइक में। ये ऑटोमेटिकली फीचर है, ये आप स्विच ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं इसमें, कि जैसे कि आपने स्विच ऑन कर लिया तो आप मतलब पूरा क्लच यूज कर सकते हो, या स्विच ऑफ कर दिया तो बिल्कुल क्लच यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है इसमें। इसका मतलब ही यही है कि 2700 RPM के नीचे है अगर आपकी बाइक रेव कर रही है तो आपका क्लच जो है वो डिसएंगेज रहेगा। ठीक है, मतलब ठीक है, जब आप रेस दोगे तो वो रेस के साथ एंगेज होगा, एंड देन आपकी बाइक चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप रेस नहीं दोगे, अब रेस मतलब बिल्कुल जीरो कर दोगे, एक्सीलेटर बिल्कुल जीरो कर दोगे, तो आपकी बाइक ऐसे न्यूट्रल बिहेव करेगी। हालांकि आपने गियर डाला होगा बट वो न्यूट्रल ही बिहेव करेगी। ठीक है। तो स्लोप वगैरह में या ढलान वगैरह में अगर आपने गियर में बाइक डाली होगी, नॉर्मली बाइक जो होती है हमारी, वो गियर में अगर बाइक होती है तो स्लोप में वो रुक जाती है गियर की वजह से, क्योंकि वो एंगेज होता है। बट इसमें क्या होगा, वो आपकी बाइक जो है वो न्यूट्रल ही बिहेव करेगी, तो आपकी बाइक जो है वो आगे पीछे आराम से हो जाएगी। तो इस चीज में आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इस बाइक के साथ में। आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, तब जाके आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेरा इजी राइड क्लच क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ये तो थी इजी राइड टेक्नोलॉजी, इजी राइड क्लच टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई एसेसरीज। देखा, ठीक है, बहुत सारी एसेसरीज इसके साथ आती हैं। मेरा ये, मैं आप लोगों के लिए नहीं वीडियो, ये मैं खुद के लिए भी सर्च कर रहा था कि अगर हम लोग एसेसरीज, क्योंकि अब मैंने देखा जो हम वेरिएंट देख रहे थे, जो टॉप मॉडल हमें दिखाया जा रहा था ट्रॉफी वेरिएंट, टीजर वगैरह में हर जगह वही ब्लू वाला वो आया है, लेकिन वो स्टैंडर्ड, उसमें कुछ चीजें स्टैंडर्ड में आई हैं, जैसे कि स्पोक्स व्हील उसमें नहीं आए हैं। ठीक है, सीट आपको रैली वाली वो नहीं आई है। ठीक है, और
काफी सारी चीजें जो है वो आपको नहीं मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है सब कुछ, बट जो एक्सेसरीज की जो चीजें हैं जैसे रिम्स वगैरह ये सब नहीं आए हैं। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ये कितना, मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाई हुई है कि अगर मैं ये बाइक लेता तो मैं इसमें क्या क्या इंस्टॉल करवाता, ऐड ऑन करवाता पार्ट, जिससे कि मेरी कंप्लीट पैकेज मुझे बाइक मिलती। तो मैंने ये अपने हिसाब से कुछ चीजें रखी हैं। वैसे काफी सारी जो क्या बोलते हैं एसेसरीज है उसकी लिस्ट में डाल देता हूँ विद प्राइसिंग। तो आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका जो मतलब टॉप मॉडल आप ले रहे हो उसके अलावा एसेसरीज को जोड़ के जो है आपकी कितनी और रोड आपको कॉस्ट करने वाली है ये बाइक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके मैंने नोट डाउन करके रखी हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको चीज़ें बताता हूँ, उसका प्राइस भी साथ साथ में बताता चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ 16 आइटमें जो रखी हैं, अगर मैं लेता बाइक तो मैं इंस्टॉल करवाता ये। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोगों की भी मोस्टली यही जो है, आप यही कुछ जो टूरर बाइकर होते हैं वो मुझे मेरे ख्याल से सडल बैग वगैरह ये सब लगवाते। बट मुझे तो फिलहाल ज़्यादा टूर के लिए नहीं, बट नॉर्मली ऐसे जाने के लिए मैं लेता। तो मैं लगेज बैग वगैरह नहीं प्रेफर करता ज़्यादा ये लगाना वगैरह, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें आती है इंजन प्रोटेक्ट बार सेट। इंजन प्रोटेक्ट का बार सेट आता है दोनों तरफ लगने के लिए। तो उसकी प्राइसिंग जो है वो 12,215 रुपये। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत ही, बट आप 12,000 रखें। ठीक है, 12,000 के आसपास। उसके बाद आती है विंडशील्ड हायर वाली। एक तो नॉर्मल वाली आएगी स्टैंडर्ड, हायर वाली विंडशील्ड जो है उसका प्राइस रहेगा आपका 9,000 रुपये। 6.5 इंचज की डिस्प्ले आती है इसमें आपको, तो अच्छी खासी डिस्प्ले, ब्राइट, काफी महंगी भी है वो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें उसकी ग्लास चाहिए। ठीक है, तो उसका जो ग्लास आता है TFT स्क्रीन का वो आता है 2784 रुपये का। ठीक है, तो आप ऑल राउंड कर लेना 2800 रुपये। उसके बाद नेविगेशन होल्डर, अगर आप जा रहे हो कहीं भी, आपको नेविगेट करने के लिए फोन वगैरह कुछ क्लैंप वगैरह करना है, तो नेविगेटर होल्डर आता है इसका एक, वो आपको पड़ने वाला है 10,500 का। लगा लो 10,500 का नेविगेटर होल्डर आता है। मुझे लग रहा है इसमें क्लैंप भी होगा एंड होल्डर, दोनों चीजें होंगी। टैंक पैड, सिंपल सी चीज है। टैंक पैड हम लोग सभी लगवाते हैं बाइक्स में, आफ्टर मार्केट या मार्केट से जो भी है। बट इसका जो टैंक पैड है वो आपका रहने वाला है 3058 का, यानी कि आप 3100 लगा, ऑल राउंड 3100 लगा कर चलो। उसके बाद ये आपके आते हैं एक्सेल प्रोटेक्टर। एक्सेल प्रोटेक्टर इसमें आपको 5500 के देखने को मिलेंगे। रेडिएटर गार्ड आप जरूर लगवाओगे। ठीक है, ऑफ रोड में जाएगी तो रेडिएटर गार्ड आपको जरूर लगवाना। तो रेडिएटर गार्ड का आपको जो 1319 रुपये देने पड़ेंगे। ये सिर्फ आइटम का प्राइस है, लेबर चार्जेस अलग वगैरह होंगे। उसके बाद जी अगर आपकी हाइट छोटी है, तो मैंने आपको मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है BMW के रिव्यू की, वो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ इसके सारे फीचर्स। ठीक है, तो उसमें जो है आपको सीट हाइट के 3 ऑप्शन मतलब अगर आप चूज कर सकते हो। एक तो स्टैंडर्ड आती है 45 mm की, 845, 830, 865। 865 वाली होगी रैली सीट। ठीक है, उसके बाद मैं अभी आगे कर रहा हूँ। अगर आपको 830 mm वाली सीट लगवानी है तो उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 13,740 रुपये। हाँ, स्मॉल सीट हाइट के लिए आपको देने पड़ेंगे 13,741 रुपये, लोअर सीट हाइट के लिए। उसके बाद अगर आपको रैली सीट चाहिए जो सबसे ऊंची है 865 mm वाली, तो वो आपके पड़ेगी 5887 की, 5,887 रुपये की। उसके बाद जी आपको फिर रैली में 2 विंडशील्ड भी आती हैं, एक टिंटेड वाली एक क्लियर वाली। तो टिंटेड वाली का जो प्राइस है वो रहेगा 9,194, और जो क्लियर वाली है उसका है 7,754 रुपये। ठीक है, 7754। ठीक, उसके बाद जी हैंडल बार राइजर आते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हैंडल मेरा नीचे है या थोड़ा आपकी हाइट ज़्यादा है, थोड़ी सी आपको ऐसे डाउन लग रहा है, आप करवाना है उसको, तो उनके हैंडल बार राइजर आते हैं, हैंडल बार राइज आते हैं 3670 रुपये के। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्पोक्स व्हील। स्पोक्स व्हील मैं डलवाता, इसमें आपको झटका लगने वाला। स्पोक्स व्हील जो है वो दोनों का प्राइस नहीं है, इन्होंने सिंगल सिंगल रखा हुआ है। तो फ्रंट वाला जो है स्पोक्स व्हील अगर आप डलवाते हैं तो आपको पड़ने वाला है ये 34,170 रुपये का। सही सुना, सिर्फ सिंगल फ्रंट वाला स्पोक्स व्हील BMW की तरफ से 34,170 रुपये का, सिर्फ फ्रंट वाला। अब रेयर भी डलवाते हो तो रेयर आपको पड़ने वाला है 33,319 रुपये का।
₹33,319 का। ठीक है, फ्रंट भी हो गया कवर और बैक भी हो गया कवर। ये अलग अलग है, फ्रंट वाला अलग 34,000 का और रियर वाला अलग 33,000 का। ठीक, उसके बाद आप इसमें एक और चीज बड़ी मस्त है, एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट। ठीक है, वो आप मफलर है सिर्फ, पूरा ऐसा नहीं है पूरी किट वगैरह ना, सिर्फ मफलर है वो आपको पड़ने वाला है 45,522 रुपए का। 45,522 रुपीज। ठीक, उसके बाद है जी उसके बाद है कनेक्टिंग राइड नेविगेशन किट करके कोई इनकी है, और वो आपको मेरे ख्याल से पूरी किट होगी, आपको सारा नेविगेशन वगैरह, वो माउंट शॉट वगैरह सब कुछ होगा उसमें, मेरे ख्याल से कुछ किट वगैरह होगी है। एग्जैक्टली मुझे नहीं, मैंने देखी नहीं है ऐसे। तो वो किट आपको जो है वो पड़ने वाली है 51,054 रुपीज की। ठीक है, तो ये 16 आइटमें थी जो अगर मैं खरीदता तो मैं ये इनमें से ये जो एसेसरीज है इनमें से मैं इंस्टॉल करवाता। ठीक है, हार्डली तो मैं कहता हूँ अगर आप 3-4 भी अगर चीजें करवाएंगे तो इसमें नन्ना करते हुए आपको 1.5 लाख के आसपास चला जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें मोटा मोटी चीजें अगर आप डलवाएं, जैसे स्पोक्स व्हील अगर आपको ज्यादा ही मतलब अच्छे लग रहे हैं इसमें, बस पर मुझे तो पर्सनली स्पोक्स व्हील ही अच्छे लग रहे हैं, ये अलॉय व्हील बिल्कुल भी इससे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे G310 आ रहा है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ। तो बस ठीक है, अगर मैं 3-4 चीज़ों की बात करूँ तो देखो 35-70 तो दोनों व्हील्स के हो गए। ठीक है, मोटा ही लगाओ 70, और 50 उसके लगा लो एक्रोबॉविक के, 70-120 हो गया। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे प्रोटेक्टर वगैरह लगा लो आप। ठीक है, टैंक पैड वगैरह लगा लो, 3-4 हज़ार रुपये की वो चीज़ें हैं। ठीक है, हैंडल बार राइजर भी लगा लो तो वो भी 3600 रुपये का है। तो मतलब 1.5 लाख के आसपास आपका जो है एसेसरीज आप लगवाते हो तो आपको मतलब मनचाही बाइक आपकी मिल सकती है। ठीक है, 1.5 लाख और अब 6,03,000 और 7 लाख, यानी कि 7.5 लाख के आसपास आपको ये बाइक पड़ रही है। ठीक है, अगर आप एसेसरीज के साथ अगर आप इंस्टॉल करवाते हो, वो भी मैंने 2-4 चीजें बोली हैं, एक्रोपोविक एग्जॉस्ट एंड 2 आपकी स्पोक्स व्हील एंड और छोटी मोटी चीजें जो आपकी 2-3 टैंक पैड वगैरह, ये सब जो जरूरी है। ठीक है, तो 7.5 लाख के आसपास ये आपको कॉस्ट करेगी अगर आप एसेसरीज के साथ जाते हो। तो किस ने प्लान बनाया है लेने का, नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना। कौन बेस मॉडल ले रहा है और कौन टॉप मॉडल ले रहा है विद एसेसरीज, और क्या क्या एसेसरीज आप लेने वाले हो फ्यूचर में इस बाइक के साथ में। अगर ले रहे हो तो क्या क्या ले रहे हो, अगर नहीं ले रहे हो तो किस वजह से नहीं ले रहे हो, कमेंट में जरूर बताना यार। बाकी मेरे फुल रिव्यू की वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देखो यार, एंजॉय करो। एंड बाइक चला रहे हो तो हेलमेट डालो, एंड गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी वो गोरिल्ला पे आने वाली है, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो।